हाय एवरीवन, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है आगे जो है एनसीईआरटी जो 5.2 जो पढ़ा रहे थे उसका आज पूरा क्वेश्चन कराते हैं और साथ साथ में फंक्शन और फंक्शंस का कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग केसीसी 9 से करेंगे। तो सबसे पहले जो बचा हुआ है एनसीईआरटी का उसका पहले हम लोग हल कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। एक 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट करते हैं y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यू इंटू कितना है तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है। तो चलिए देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक हम फार्मूला बताए थे, u इंटू वी का बताए थे, याद होगा आप लोगों को, u इंटू वी। तो u को अगर रखेंगे तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को रखेंगे तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब ये कि हम लोग बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर u को रखेंगे तो v का, v को रखेंगे तो u का। देखिए ये हो गया u, ये हो गया v हो गया, तो u इंटू वी। तो u को लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट तो dy बाय कितना dx हो जाएगा और d cos एक्स क्यू इंटू कितना साइन एक्स स्क्वायर और थीटा के रूप में x टू दी पावर 5 है। अब बाय कितना dx। तो अब हम लोग बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी जो सूत्र यूज किए लिखे उसी का यूज करेंगे। तो इसको रखेंगे cos एक्स क्यू को और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का। अब बाय कितना dx, x के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, फिर हो जाएगा प्लस। अब इसको रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को रखें। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d cos कितना एक्स क्यू अब बाय कितना dx। अब देखिए यहाँ आप लोग cos एक्स क्यू। अब यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 जो है यह किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसको अगर बंद करेंगे साइन एक्स टू दी पावर 5 पर निर्भर करेगा, तो यानी कि ये निर्भर करेगा साइन एक्स टू दी पावर 5 पर। फिर उसके बाद साइन एक्स टू दी पावर 5 किस पर निर्भर करेगा तो एक्स टू दी पावर 5 पर। अगर इसका मान रखेंगे तो इसका पूरे का मान निकलेगा तो एक्स टू दी पावर 5 पर। फिर एक्स टू दी पावर 5 किस पर तो एक्स पर निर्भर करता है, एक्स का वैल्यू रखेंगे तो पूरे का वैल्यू निकलेगा। यानी कि हम लोग ये कहें कि सबसे पहले इस पूरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स टू दी पावर 5 के सापेक्ष में, फिर साइन एक्स टू दी पावर 5 का एक्स टू दी पावर 5 के सापेक्ष में, और फिर एक्स टू डी पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ आप करते हैं डिफ्रेंशिएट तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा d कितना साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और d साइन एक्स टू दी पावर कितना 5। फिर वही चीज़ यहाँ लिखना है तो कितना हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5 बाय d। अब साइन को बंद करेंगे तो एक्स टू दी पावर 5, उसी को यहाँ लिखना है तो एक्स टू दी पावर 5 अब बाय कितना dx हो गया। प्लस है तो अब प्लस देंगे साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए cos एक्स क्यू किस पर निर्भर करता है एक्स क्यू पर, फिर एक्स क्यू किस पर निर्भर करेगा एक्स पर। तो cos एक्स क्यू का पहले किसके रेस्पेक्ट में तो एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यू का किसके रेस्पेक्ट में तो एक्स के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल आसान है। देखिए d कितना हो जाएगा तो हो जाएगा cos एक्स क्यू का किसके रेस्पेक्ट में एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यू का किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आप लोगों का हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए cos कितना है इसको रहने दीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके सापेक्ष में। तो हम लोग जानते हैं कि x टू दी पावर n का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये n आगे आ जाता है और x है तो x ही रहेगा
और n माइनस 1, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2 साइन, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हो जाएगा x टू दी पावर 5। इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष में इतना हुआ। अब इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष में, तो साइन का कॉस होता है, कॉस कितना अंदर में है x टू दी पावर 5 थीटा के रूप में उतार दें। फिर उसके बाद x पर पावर 5 है तो 5 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 1 पावर घट जाएगा। देखिए x पर पावर n, उसी सूत्र का यहाँ हम लोग यूज किए। फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 है तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x टू दी पावर 5 हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, हम पढ़ाए हैं। जितना भी c से प्रारंभ होता है सबका नेगेटिव डिफरेंशिएट होता है, तो कितना हो जाएगा, करेंगे डिफरेंशिएट तो सबका नेगेटिव होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन कितना एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू का कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। बस हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए, 5 दूनी 10, चलिए 10, x पर पावर 4, x पर पावर 4। पहले इसको लिख लेते हैं, तो कितना है साइन x टू दी पावर 5। अब देखिए, और ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों को सिर्फ सटा के लिख दें तो हो जाएगा cos x क्यू इंटू cos x टू दी पावर 5 और प्लस माइनस माइनस। अब ये चीज़ आगे लिख दें तो 3x क्यू इंटू कितना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू कितना हो जाएगा, साइन एक्स क्यू। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। u इंटू वी का यूज किए, u को रखे, v का डिफ्रेंशिएट किए, प्लस v को रखे, u का डिफ्रेंशिएट किए। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, इसीलिए पहले पूरे का इसको बंद करेंगे, तो इसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे। फिर अब इसको बंद करेंगे तो x पर पावर 5 के सापेक्ष में, फिर x पर पावर 5 का पावर बंद करेंगे तो x के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में। इसी तरह से फिर इसका भी cos x क्यू का इसको बंद करेंगे तो x क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर x क्यू का x के रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम लोग का हो गया। बिल्कुल आसान है। एक अब क्वेश्चन है आप लोगों का, 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए काफ़ी अच्छा सब क्वेश्चन है। आप लोग जो है क्वेश्चन को बार बार बनाएं, और जहां समझ में नहीं आए वीडियो को जो है एकदम जो है रुक करके 2 बार 3 बार अगर आप देख लेंगे तो सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है लेट y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट है, क्या है भाई, cot x स्क्वायर। इसका अब डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इधर अब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, तो 2 हम लोग पहले कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, हो जाएगा अंडर रूट कॉट कितना x स्क्वायर हो जाएगा और बाई कितना dx हो जाएगा। अब पहले ये देखते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो जैसे देखिए अंडर रूट है, कॉट x स्क्वायर है, ये रूट में है, तो हम लोगों को पता है कि रूट x पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ x के स्थान पे है कॉट x स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट ये पूरा जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो कॉट x स्क्वायर, इस तरह से इस पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद यह जो कॉट x स्क्वायर है यह किस पर, तो x स्क्वायर पर निर्भर करता है। अब फिर x स्क्वायर किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। तो यानी कि सबसे पहले इस पूरे का
इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो कितना हो जाएगा 2, अब अंडर रूट कितना है, कॉट कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बाय डी किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर वही चीज लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, डी कितना एक्स स्क्वायर, डी कितना एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। और हम लोग देखिए एक चीज़, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए यहाँ 1/2 रूट एक्स, तो वह देखिए रूट एक्स इसको मान लेते हैं, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के स्थान पे कितना है भाई, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, फिर उसके बाद कॉट का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, हो जाएगा इंटू के रूप में माइनस कितना कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब इसको ऊपर ऊपर जो है उसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे वाले को गुना करेंगे, तो इसको लिखेंगे तो -2x माइनस प्लस माइनस 2x इंटू हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बाय हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या आप अगर इसको और आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखिए कहाँ जाएगा ये चीज़। तो चलिए पहले यहाँ तक आप लोग देख लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसी से आगे बढ़ाते हैं। इधर तो मेरा dy/dx था, तो dy बाय कितना, dx बराबर, तो देखिए -2x रहने दें, -2x रहने दें, कितना है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी रहने दें। देखिए अंडर रूट है आपका कॉट एक्स है, तो अंडर रूट आपका कॉट एक्स स्क्वायर इस तरह से है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स बटे कितना साइन एक्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, कॉस एक्स स्क्वायर बटे कितना साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं, अगर अंडर रूट ए बाय बी का अगर ओवर रूट है तो हम लोग इसको रूट ए बाय कितना रूट बी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना, कॉस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट कितना साइन एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, अंडर रूट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चलिए देखिए ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कितना साइन एक्स स्क्वायर बाय कितना अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ -2x, देखिए तो कोसेक स्क्वायर है, इसको हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर कितना होता है, x होता है। तो वही चीज़ हम लोग अभी यहाँ करने जा रहे हैं, तो 1 बाय इसको नीचे कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कितना, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना है भाई, बटे के रूप में इंटू कितना, इतना इंटू कितना कॉस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ आप लोग -2x
देखिए यहाँ क्या ठो है भाई, आधा ठो है। देखिए साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर हम हाफ लिख सकते हैं, रूट में है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स बराबर, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या ठो है मेरा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ है आपका, पहले लिख लेते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ बाय, देखिए यहाँ कितना है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट है कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आधा ठो है, वही चीज़ है यहाँ भी, लेकिन यहाँ दो ठो है, यहाँ क्या ठो है, आधा ठो है। तो भाग में पावर घटता है, तो भाग में पावर घटता है, यहाँ आधा है यहाँ दो है, तो कितना यहाँ बचेगा, नीचे ज़्यादा है तो नीचे बचेगा, कितना बचेगा, 1.5 ठो बचेगा, यानी कि 2 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा -2x। अब ये घटेगा तो नीचे आपका बच जाएगा कितना, साइन टू डी पावर 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कितना है, तो कॉस एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए -2x, अब देखिए यहाँ 1.5 है, 1.5 मतलब 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक और आधा, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट हाफ वाला जो है, जैसे कि यहाँ साइन हाफ एक्स स्क्वायर, आधा ठो एगो यहाँ दे दिए, आधा ठो लिखेंगे तो हाफ है, इसको हम रूट लिख सकते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट कितना, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना है, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आप लोग -2x बाय कितना है यहाँ, तो साइन एक्स स्क्वायर। अभी दोनों देखिए रूट ए गुना रूट बी, तो क्या अंडर रूट हम ए बी कह सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम लिखते हैं साइन 2a बराबर, एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम पूछेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस ए दोनों चीज़ है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है। तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ेगा, चलिए दे देते हैं। तो 2 से गुना 2 से भाग, ये सब रूट में है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फिर करेंगे रूट। तो चलिए माइनस कितना 2x बाय यहाँ कितना है, तो साइन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा साइन 2a, ए के स्थान पे एक्स स्क्वायर। अब बाय कितना √2, तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू एक्स। अब देखिए आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको ऊपर आप लेके जाएंगे, साइन है तो अधिक से अधिक कॉसेक हो जाएगा, बस वही। चाहे ये छोड़ सकते हैं, चाहे इसका एक स्टेप अगर बढ़ाएंगे तो -2√2x, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक, कितना हो जाएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक सिर्फ हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर, अब बाय अंडर रूट कितना साइन 2x स्क्वायर, इस तरह से। यही हुआ आपका dy बाई कितना dx। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं चाहे यहाँ भी। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा ये, इसको आप 1-2 बार बनाएंगे तब ये चीज़ समझ में आएगा। चलते हैं आगे, 8 तो हम बता दिए हैं, चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, और आप लोगों को हम पढ़ाए थे, थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे तब फिर 9 नंबर क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर आप लोगों को बताए थे कि अगर f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है भाई, f(x) कोई एक फलन है, रियल मतलब वैल्यूड फंक्शन है,
और x बराबर a पर अगर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो बताए थे उसका एल एफ डैश ए बराबर आर एफ डैश ए होना चाहिए। आप लोग याद कीजिए, अगर वह अवकलनीय होगा, अगर वह अवकलनीय होगा तो उसका जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या होता है, बराबर होता है, तभी ना अवकलनीय होता है। जो आज जुड़े हैं वह मेरा अवकलनीय का बहुत अच्छा वीडियो हम डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले एक बार बैक चले जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का पहला जो मेरा लेक्चर 1 का जो वीडियो है उसको आप पहले इस चीज़ को एक बार देख लेंगे तो याद सारी बातें हो जाएगी। तो इसमें हम बताए थे LH का, बताए थे कैसे भाई, तो LH को एल एफ डैश ए बिंदु पर, जहाँ ए एक्स बराबर ए बिंदु लिए थे, ए बिंदु पर लेफ्ट डेरिवेटिव निकाले थे, इतना बराबर क्या चीज़, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, एंड लिखे थे आर एफ डैश ए बराबर, याद कीजिए क्या लिखे थे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। आप लोग जो है ये चीज़ आप लोग बैक जाके भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को सिर्फ हम याद दिला दिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करना है, सो दैट करना है कि एक फंक्शन है गिवन दिया है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वस टू है मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो कहता है ये सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर जो है यह अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यानी कि ये सिद्ध करना है कि इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, यानी कि x बराबर 1 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। यही आपको दिखाना है कि यह x बराबर 1 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ, अब आप लोग यहाँ देखें, सबसे पहले है आपका fx ये दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं। तो देखिए x माइनस 1, अगर हम क्या बताए थे कि अगर आपको इसको डेरिवेटिव कर, मतलब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जो उसके अंदर है उसको पहले 0 के बराबर करें। तो x माइनस 1 जो मोड के अंदर रहे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। अब हम लोगों का ये 1 जो निकला, अब इसी से हम देखिए इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए x का मान, अब हम लोग ये कहेंगे कि अगर x यहाँ 1 है, इधर 1 से छोटा होगा, इधर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए x अगर यहाँ 1 है, इधर 1 से छोटा, इधर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा देखिए इधर क्या होगा, यहाँ 1 से छोटा 0 भी हो सकता है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी, तो कुछ भी हम लोग इसमें रखते हैं। तो x माइनस 1 में कुछ भी रखेंगे तो -4 ही रखेंगे, तो -4 -1 -5 ये ऋणात्मक आया, याद रखेंगे ये नेगेटिव होगा। अगर आप 1 से छोटा 0 ही रखें तो 0 रखेंगे तो 0 -1 -1, यानी कि इसमें जो है फंक्शन जो है वह आपका नेगेटिव हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे, ये कहेंगे कि जब ये जो है ये जो है मोड में fx बराबर मोड x माइनस 1 जो है, ये कहेंगे कि जब x का मान 1 से छोटा होगा, when जब x लेस देन 1, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो उसमें अभी आप देखें कि फंक्शन का मान नेगेटिव आया था, तो इसीलिए कहेंगे कि ये नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, माइनस, ये fx बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस लग जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 1, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। देखिए 1 प्लस में अब माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस एक्स कब, 1 माइनस एक्स कब, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो। कहेंगे इफ, यदि x लेस देन 1।
फिर उसके बाद अगर हम लोग 1 रखेंगे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू अगर रखेंगे तो देखिए कितना आएगा। एकदम समझना है क्वेश्चन को। अगर हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो F1 बराबर, तो मोड x के स्थान पे 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 0 का मोड कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि कहेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ, 0। कब हुआ, तो कहेंगे इफ x बराबर 1। फिर उसके बाद अब 1 से जब बड़ा होगा, तो देखिए 1 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो 1 से यहाँ बड़ा, 1 यहाँ है, 1 अगर यहाँ है तो इधर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मान लिया कि 2 ही लेंगे इधर, तो 2 अगर लेंगे तो 2x माइनस 1, x माइनस 1, x के स्थान पे 2, और 2 में से घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। तो ये पॉजिटिव निकला, तो इसीलिए हम लोग सब में इधर पॉजिटिव निकलेगा, कुछ भी रखेंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये आपका पॉजिटिव होगा, x माइनस 1, ये आपका क्या निकलेगा, इस तरह से ये पॉजिटिव होगा। कब, तो कहेंगे इफ x ग्रेटर देन 1। तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कम चल जाएगा। तो अब आपका देखिए यहाँ हम लोगों को अब हल करना है कि क्या चीज़ यह अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में जान लिए, निकाल लिए टोटल चीज़। अब ये निकालना है कि यह अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर अब लिखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर क्या चीज़, डिफरेंस अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी लिखते हैं 8 कितना पर, x बराबर 1 पर। तो अभी आप लोग जस्ट देखें x बराबर a पर हम लोग लिखे एल एफ डैश ए बराबर क्या लिखे, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। और आप आर एफ डैश ए में क्या लिखे, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय कितना, h लिखे। तो अब ये क्या लिखे भाई, h लिखे। तो दोनों पर 1 पर लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं किसके लिए, एल एफ डैश ए, एल एफ डैश 1 बराबर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे फंक्शन हम लिख दिए हैं, अब डायरेक्ट हल करेंगे। तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, चूंकि यहाँ f1 x के स्थान पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 बटे माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेस देन वाला ये होगा फंक्शन, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन होगा। तो लेफ्ट न है तो ये फंक्शन होगा। तो आपका एफ एक्स बराबर कितना, 1 माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान दें आप लोग थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए आपका है एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर कितना है भाई, 1 माइनस एक्स है। अब हमको क्या चाहिए, f1 माइनस एच चाहिए, f1 माइनस एच चाहिए, यानी कि x के स्थान पे 1 माइनस एच हमको रखना है। जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच। तो यहाँ 1 रहने दें, माइनस माइनस और x के स्थान पे 1 माइनस एच, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो इतना हो जाएगा। तो आपका हम यहाँ लिख देते हैं कि f1 माइनस एच बराबर कितना होता है, 1 माइनस, ब्रैकेट में रहने दें अभी पहले, 1 माइनस एच। और f1 अगर करेंगे तो f1 अगर करेंगे, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x के स्थान पे 1, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अब बाई कितना माइनस एच। अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 अब कितना 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस h हो जाएगा। अब ये दोनों कट करके कितना 0 हो जाएगा। देखिए -1 +1 और नीचे कितना है -h, ये दोनों भी कैंसल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचेगा h बचेगा ऊपर और नीचे कितना बचेगा -h, ये कटेगा तो
तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और -1, और इस पर अगर लिमिट रखेंगे तो कितना निकलेगा, -1 ही निकलेगा। तो आपका LH डेरिवेटिव जो है हम लोग निकाले वह कितना निकला, -1 निकला। इसी तरह से हम लोग RH डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों पर वैल्यू बराबर नहीं होगा तब वह अवकलनीय कहेंगे, x बराबर 1 पर नहीं है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, लिखते हैं पुनः कहेंगे पुनः, देखिए चलिए कहेंगे अगेन पुनः RF-1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस H माइनस F1 अब बाई H होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस H, तो देखिए जब ग्रेटर देन होगा तब ना RS डेरिवेटिव होगा। इसके लिए फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1, तो fx बराबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं fx बराबर x माइनस 1, तो आपका इसके लिए फंक्शन हो जाएगा fx बराबर x माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या, हम लोगों को निकालना क्या है, तो f1 प्लस h, तो अब देखिए आप लोग f1 प्लस h निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ x है अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, तो 1 प्लस h माइनस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, और उसका बाद माइनस, ये एक टर्म हो गया। अब f1 अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो x के स्थान पे 1, और 1 माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब फिर नीचे आपका कितना बचेगा, h बचेगा, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, ये दोनों कटेगा। तो अब आपका देखिए क्या बचेगा बचेगा आप लोगों का लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 बचेगा, और 1 पर करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, अगर लिमिट रखेंगे तो 1 ही। अब देखिए LH पर आप कितना मान निकाले थे, -1, और RH डेरिवेटिव पर कितना निकला, +1। क्या ये दोनों बराबर है, जी नहीं, जब बराबर नहीं है इसीलिए कहेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए अब लिखते हैं, देख लीजिए यहाँ तक बिल्कुल आसान है। पहले आप इसको जो है एक बार दो बार पहले वीडियो को पहले रोक करके पहले देख लीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, तब उसके बाद क्वेश्चन हल कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, अब तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि LH डेरिवेटिव पर मान -1 निकला और RH डेरिवेटिव पर मान +1 निकला, तो लिखते हैं चूंकि सिंस LF-1 इज नॉट इक्वल टू RF-1, तो इसीलिए कहेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, और ये प्रूव्ड हो गया कि x बराबर 1 पर जो है यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल आसान है, आप भी चेक कर सकते हैं और सब क्वेश्चन से लेकर के। चलिए एक और लास्ट है इस चैप्टर का, चलिए एक 10 नंबर है, फिर उसके बाद हम आप लोगों को इसी तरह का KCC 9 से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, और फिर अब धीरे धीरे अब स्पीड पकड़ लेगा। जितने भी हैं सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जो है करवाते रहें। देखिए फिर देखिए वे यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शन यहाँ चेंज है, सिर्फ फंक्शन चेंज है, सब चीज़ वही कह रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि fx इक्वल टू जो है इस तरह से दिया गया है, तो कहता है 0 लेस देन x लेस देन 3, तो कहता है कि ये बताइए कि x बराबर 1 एंड x बराबर कितना है 2 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर कहता है कि यानी कि fx सो दैट कितना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, यानी यह जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, इतना पर जो है क्या है भाई, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये चीज कह रहा है।
यानी कि आपको ये दिखाना है कि यह जो है न तो x बराबर 1 पर और न तो x बराबर 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो बारी बारी से लेंगे। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो देख रहे हैं इंडिकेट्स जो इस तरह से किया हुआ है, यह महत्तम पूर्णांक फलन है। तो थोड़ा सा आप लोगों को हम पीछे इसका जो है हम पीछे वाले वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं, इसका ग्राफ बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। फिर से एक बार हम इसको आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं। तो देखिए आप लोगों का अगर f(x) बराबर इस तरह से है, इसको हम लोग, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कौन चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए ये अगर पूर्णांक है तब तो x ही होगा, या अगर ये पूर्णांक नहीं है तब उससे छोटा वाला पूर्णांक, उससे छोटा वाला पूर्णांक, छोटा वाला पूर्णांक। अगर यह पूर्णांक है तब तो x का x ही हो जाएगा, उसका कौन चीज, महत्तम मान, उस पूर्णांक फलन जो होगा, अगर x पूर्णांक है तो वही उसका महत्तम मान हो जाएगा। लेकिन जैसे कि f(x), हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से 2 लेते हैं, तो 2 स्वयं एक पूर्णांक है, तो इसका महत्तम जो होगा क्या चीज, महत्तम पूर्णांक फलन, ये कितना होगा, 2 ही होगा इसका, ये स्वयं पूर्णांक है। लेकिन अगर 3 भी है तो 3 ही होगा, -1 है तो -1, क्योंकि ये सब पूर्णांक है तो उसका ग्रेटेस्ट यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या, अगर आपका आ गया 3.7 आ जाए, तो 3.7 ये तो पूर्णांक है नहीं, तो नहीं है तो उससे छोटा वाला पूर्णांक। तो देखिए पहले 3.7, जैसे 0 है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस जगह आपका 3.7 है, तो कहता है उससे छोटा वाला पूर्णांक। तो देखिए ये 3.7 जो है ये पूर्णांक और ये पूर्णांक दोनों के बीच में स्थित है। लेकिन ये पूर्णांक जो है छोटा है, ये पूर्णांक बड़ा है, तो लिखना है उससे छोटा वाला पूर्णांक। तो इससे छोटा वाला पूर्णांक कौन है, 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम लोग दे देंगे -1.7 दे देंगे, तो देखिए -1.7 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -1 कितना है, 7, -7 यहाँ होगा, तो उससे छोटा वाला, देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन लिखना कौन सा है, उससे छोटा वाला पूर्णांक। तो छोटा ई है कि ई है, ई पहले बताइए। तो छोटा ये न होगा, -1 बड़ा होता है -2 से, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना जो वैल्यू होगा वो -2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। देखिए आपका सवाल प्यारा सा सवाल है, देखिए देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं f(x) = इस तरह से। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी दिखाते हैं, 8 कितना, x बराबर 8 कितना, x बराबर 1। तो फिर वही बात हम लोग LH डेरिवेटिव और RS डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग तो लिख देते हैं LF'1, तो हो जाएगा कितना, अभी जस्ट यूज किए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 बाय कितना, -h, तो कितना हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें, आपका f(x) जो है वो इस तरह से है, ठीक है। अब x के हमको f1 - h चाहिए, यहाँ लिख देते हैं f1 - h, तो क्या हो जाएगा, x है तो x है, तो x के स्थान पे क्या, 1 - h, तो यहाँ हो जाएगा 1 - कितना, h हो जाएगा, तो लिख दें 1 - h माइनस f1। अगर हम लोग यहाँ f1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो चलिए इसके स्थान पे लिख देते हैं 1 बाय कितना, -h। अब आप लोगों को ये समझना है, देखिए लिमिट
h टेंड्स टू 0, अब इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा मान 1 माइनस एच। देखिए 1 तो इंटीजर है तो इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस एच है तो ये चीज समझना है आप लोगों को। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। देखिए तो इस जगह हम बोले थे क्या होगा 1 माइनस एच इसी जगह न होगा, क्योंकि h जो है ग्रेटर देन 0 है और बहुत छोटी से छोटी मतलब पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटी से छोटी, ठीक है, जो लगभग 0 के क्या है, लगभग 0 के बराबर है, लेकिन है पॉजिटिव। तो उससे थोड़ा सा भी घटाएंगे तो मान लेते हैं यहाँ आया, तो ये अब जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के ये जो है आपका 0 और 1 के क्या है बीच में है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं तो उससे छोटा वाला पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो उससे छोटा वाला पूर्णांक क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ लिख दें कितना 0, ये तो स्वयं इंटीजर है तो 1 ही, माइनस कितना h, हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि लिख देते हैं कि 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0 होता है। देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, और 1 तो स्वयं पूर्णांक है तो 1 ही होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस 1 बाय माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे तो लिमिट रखेंगे। तो देखिए यहाँ आप लोग अब कितना आसान हो जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे, तो अब हम लोग कहेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब बचा कितना 1 बाय एच, और h टेंड्स टू कितना 0, तो हो जाएगा तो 1 बाय एच के स्थान पे 0, तो 1 बाय 0 क्या होता है अनडिफाइन होता है। देखिए 1 बाय 0 क्या होता है अनडिफाइन। चलिए इसका हम लोग LH पर मान निकाले, तो LH पर आप लोग सीख लिए कि LH पर कितना निकला, आप लोग जल्दी से देख लें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं RH पे देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, RH पे ले लेते हैं। चलिए RH पर अब देखना है तो याद रखेंगे LH पर क्या निकाले हैं, LH डेरिवेटिव पर इन्फिनिटी निकाले हैं। तो चलिए अब RH डेरिवेटिव पर अगेन RH डेरिवेटिव R F डैश कितना 1, तो कितना होता है भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1, अब बाय h होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए फिर आपका है fx बराबर इतना है, तो x के स्थान पे 1 प्लस h, यहाँ भी 1 प्लस h, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस कितना h माइनस f1, अगर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, अब पाई कितना हो जाएगा h। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको समझना कि इसका कितना होगा। तो देखिए जैसे कि ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो देखिए 1 प्लस h, तो 1 प्लस h तो इस जगह होगा, 1 प्लस h तो यहाँ होगा, चूंकि h का वैल्यू कुछ भी थोड़ा सा रखेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा तो इस जगह मान लेते हैं। तो क्या ये आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में ये है, तो उससे कौन पूर्णांक छोटा है, दोनों पूर्णांक है, 1 भी है 2 भी है, लेकिन छोटा वाला पूर्णांक लेना है, तो छोटा वाला कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट जो निकालेंगे वह कितना निकलेगा 1 निकलेगा। हम लोग यहाँ लिख देते हैं कितना 1 माइनस, ये तो स्वयं पूर्णांक है, अब बाय कितना h लिख देते हैं, चूंकि 1 प्लस h का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और ये दोनों कटेगा 0 बटे कुछ भी होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि LH जो है डेरिवेटिव पर कितना निकाले थे इन्फिनिटी, और RH डेरिवेटिव पर कितना निकाले, RH डेरिवेटिव कितना निकाले तो 0, LH डेरिवेटिव कितना निकाले थे तो इन्फिनिटी, और RH डेरिवेटिव कितना निकाले 0। क्या ये दोनों बराबर है, जी नहीं, जब बराबर नहीं है तो कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, लिखेंगे चूंकि कहेंगे कि चूंकि
एल एफ डैश वन इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश वन। तो इसीलिए कहेंगे एफ एक्स बराबर कितना इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स बराबर वन पर यह जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यह जो एक्स बराबर वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये चीज हो गया। अब इसी तरह से आप लोग दो पर भी ले सकते हैं। चलिए हम दो पर भी तेजी से दिखा देते हैं। चलिए दो पर कैसे दिखाएंगे इसको, तेजी से देखिए आप लोग। तो लिखते हैं अगेन 8x बराबर 2। तो एल एफ डैश 2 अब करेंगे, अब तो 1 नहीं, अब तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बाय माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 माइनस h, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 इस तरह से, अब बाय माइनस h। तो कितना हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और 2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ 2 माइनस h न है, तो देखिए यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 2 में से h घटेगा। देखिए यहाँ ये हो जाएगा 2 माइनस h, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसके बीच में इस जगह कहीं है, तो ये छोटा वाला पूर्णांक लेना है, तो इसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 1, इसका माइनस कितना 2, चूँकि स्वयं यह इंटीजर है, बटे माइनस h। तो लिख देते हैं यहाँ, आप लोग लिख सकते हैं कि चूँकि 2 माइनस h का जो ग्रेटेस्ट निकलेगा वह 1 निकलेगा। तो अब कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। तो फिर वही आ गया, तो इस पर इन्फिनिटी आ जाएगा। h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब फिर RH में अगर करेंगे, RH डेरिवेटिव में लेंगे, हम इसी जगह दिखा देते हैं। अगेन आर एफ डैश 2 लिखेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू कितना 0 और f2 प्लस h माइनस f2 बटे h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, h टेंड्स टू कितना 0 और इस पर रखेंगे तो 2 प्लस कितना h माइनस हो जाएगा इस तरह से, अब बाय कितना h। अब हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट 2 होगा, इसका 2 बटे h, ये 0, 0 बटा समथिंग कितना हो जाएगा 0। तो LH डेरिवेटिव पर कितना निकाले इन्फिनिटी, और RH डेरिवेटिव पर कितना निकाले 0। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए यह कहेंगे कि x बराबर 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए आप लोग लिख लें, चूँकि एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप लोगों का यह चैप्टर दी एंड हो गया। अब हम कुछ अपने मन से क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। चलिए पहले इसको एक बार देख लें जल्दी से। चलिए एक हम लोग चलिए अब जो है एक, अगर हम लोगों को कोई दे दे y बराबर सेक x डिग्री बाय 2, अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए सेक x इस तरह से x डिग्री बाय 2, तो यहाँ ये नहीं कि सेक x इंटू 10x फिर x बाय 2 का 1/2 हो जाएगा, जी नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ डिग्री में है, जितना भी उधर आप पढ़ रहे हैं सारा का एंगल जो है वह रेडियन में है,
तो सबसे पहले x/2 जो है, यह जो आपका डिग्री में जो है, इसको सबसे पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करें, यानी कि तभी आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 डिग्री बराबर पाई/180 क्या होता है भाई, रेडियन होता है। रेडियन हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। तो इसीलिए इतना डिग्री बराबर x/2 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो हो जाएगा पाई/180 गुना कितना x/2, तो हो जाएगा पाई गुना x, तो पाई x बाय कितना हो जाएगा 180 गुना 2, तो 360 क्या हो जाएगा, रेडियन। अब आप लोगों का सवाल बनेगा, तो जहाँ x डिग्री बाय 2 है वहाँ आपको लिखना पड़ेगा पाई x बाय 360 रेडियन। यहाँ अब आपका ये रेडियन में, तो सबसे पहले y बराबर अब आपका हो जाएगा सेक कितना, x डिग्री बाय 2 के स्थान पे लिखेंगे पाई x बाय कितना, पाई x बाय कितना 360, क्या चीज़, रेडियन। अब आप इसका आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। तो डी वाई बाई कितना डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स, इसको उतार दें तो कितना है भाई सेक पाई एक्स बाय 300 कितना 60। अब देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले डी यहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एक्स, इसी को उतार दें कितना है सेक पाई एक्स बाय 360। फिर इसको किसके रेस्पेक्ट में, साइन सेक एक्स, ये पूरा हो गया, तो पाई एक्स बाय 300 डी सेक पाई एक्स बाय 300 इतना बाय डी पाई एक्स बाय 360। फिर यहाँ भी हो जाएगा कितना हो जाएगा इंटू डी, देखिए पाई बाय 360, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा। तो पाई बाय 360 बाहर, तो कौन बचेगा, एक्स बचेगा। एक्स का किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, तो एक्स के सापेक्ष में। एक्स का लास्ट किसके सापेक्ष में, तो एक्स के सापेक्ष में। सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू कितना 10x, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई एक्स बाय कितना 3 कितना 60, और यहाँ भी हो जाएगा पाई एक्स बाय 360 इंटू पाई बाय कितना 300 कितना पाई बाय 360 3 इतना हो जाएगा 60। उसके बाद x का x के सापेक्ष में तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका पाई बाय कितना 360 इंटू हो जाएगा सेक, इसको अगर अब आप क्या करेंगे तो इसको रहने दें, तो पाई एक्स बाय 360 इंटू 10 पाई एक्स बाय 300 कितना 60। तो अब यही आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चंस जो है हम ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस जो है अब हम लोग लेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड करना है डी वाई बाई कितना डी एक्स।
तो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है 10x पर पावर n, इसी में 10x डिग्री, फिर क्वेश्चन है साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, फिर है अंडर रूट 10 2x। देखिए 10 2x है। 6 नंबर में ले लेते हैं साइन कॉस 10 कॉट x। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर 7 नंबर में ले लेते हैं, एक ले लेते हैं साइन कॉस 10 रूट x। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत आसान है। हम लोग यहाँ अभी मौखिक टोटल क्वेश्चन का हल कर लेंगे। कॉस इस तरह से, साइन अंडर रूट साइन रूट x, फिर है आप लोगों का कॉस 10 रूट x प्लस 1, फिर है आप लोगों का साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इसी तरह से है आप लोगों का अंडर रूट 10x, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन x। क्वेश्चन है आप लोगों का रूट x साइन x प्लस साइन रूट x। एक और ले लेते हैं। देखिए एक और कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देखिए 1 प्लस रूट x बाय 1 माइनस रूट x। देखिए ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यूँ हम लोग देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले 10 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 का सेक स्क्वायर x होता है, x पर पावर n हो गया। और फिर x पर पावर n का करेंगे तो nx टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। अब देखिए x डिग्री है, तभी जस्ट हम ऐसा क्वेश्चन बताएं कि x डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। इसीलिए x डिग्री बराबर x से मल्टीप्लाई x पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो x डिग्री के स्थान पे हम लोग पहले x पाई बटा 180 लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई x बाय 180। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10 का सेक स्क्वायर पाई x बाय 180 हो जाएगा। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 180 कांस्टेंट है, x का 1, और ये आपका आगे आ जाएगा पाई बाय 180 और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर। अब पाई x बटे 180 को क्या लिखे थे, x डिग्री लिखे थे, फिर वही लेके चले गए इसको। अब इसका करना है तो साइन का कॉस होता है और कॉस कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अब इसको बंद करेंगे तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद रूट को अगर हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2 कटेगा तो x इतना बटे इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे, क्या करेंगे, ये आगे आ जाएगा, पहले तो आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसको पावर को बंद करेंगे, साइन का कॉस होता है तो कॉस 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब फिर इसका करेंगे तो 3x प्लस 4 का तो 3 हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है तो हो जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a तो हो जाएगा साइन 2 इंटू ए के स्थान पे 3x प्लस 4 और ये 3 है तो 3 को आगे कर दें तो हो जाएगा आपका 3 साइन, इसको बस या गुना कर दें तो यहीं तक छोड़ दें, हो गया। अब ये है तो पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x के स्थान पे कितना 10 2x। अब फिर 10 का करेंगे तो कितना होता है सेक स्क्वायर x के स्थान पे 2x। अब फिर 2x का करेंगे तो 2 कैंसिल, इतना बटे इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे, पहले साइन का करेंगे, कॉस का करेंगे 10 का, फिर कॉट x का। इसी तरह से साइन का कॉस का 10 का, तो इसका भी कर सकते हैं। इसका हम सबका आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो आराम से सबका लिख सकते हैं। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बहुत जल्द बढ़ाएंगे, स्पीड भी चलेंगे। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखें और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को हल करते रहें।
ये सब जो आज का जो SW है इसको ज़रूर आप लोग हल करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले दिन। ठीक है, बाय।